हेलो फ्रेंड्स, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। 9 हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा था। हमने प्रिज्म फार्मूला फाइंड आउट किया। अब आता है थिन प्रिज्म पे। थिन प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में हम सीख लेते हैं। ऑलरेडी हमें प्रिज्म पता है, तो थिन प्रिज्म किसे बोलते हैं ये हम सीखेंगे। द प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री। ओके, प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल prism having refracting angle less than 10 डिग्री। लेस देन 10 डिग्री मीन्स हमने ए एंगल लिया था ना, ए इज अ प्रिज्म एंगल। वही अगर वो 10 डिग्री से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? थिन प्रिज्म। देन प्रिज्म इज कॉल्ड एज अ थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री, ऐसे प्रिज्म को हम थिन प्रिज्म कहते हैं। तो थिन प्रिज्म के लिए हम ऐसा मानते हैं कि अगर उसमें थीटा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, जो इंसिडेंट एंगल होते हैं उसका वैल्यू स्मॉल होता है थिन प्रिज्म के लिए, तो उसके लिए थिन प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। दैट इज साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये हम कंसेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, देखो अगर प्रिज्म से रे पास हो रहा है, प्रिज्म से रे पास हो रहा है इस तरह से, तो यहाँ होगा हमारा एंगल इंसिडेंट आई और यहाँ हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल R1। और यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते तो यहाँ इमर्जेंट एंगल और यहाँ होगा एंगल R2। तो अगर हम इस फेज के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, पहले फेज के लिए, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, एक सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू साइन i अपॉन, ये हो गया साइन i अपॉन साइन R1 इज नियरली इक्वल टू, साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा होगा तो थीटा, तो साइन i की जगह i अपॉन R1। ठीक है, अगर हम इस फेस दूसरे फेस का स्टडी करें, यहाँ ई वाले एंगल का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अगर रे इस तरफ से आ रही तो यहाँ हमारा फॉर्मूला होगा साइन ई डिवाइडेड बाय साइन R2। अगर इसको भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये होगा ई अपॉन R2, ये अपॉन R2। अब दोनों से हम फॉर्मूला बनाएंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं nR1 एंड E इज इक्वल टू nR2। ये हमने फॉर्मूला बना लिया। नाउ ऐड, अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने एंगल का रिलेशन फाइंड आउट किया था, उसमें हमने फाइंड किया था। सो अब नाउ I प्लस E, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं I प्लस E, तो क्या होगा? n कॉमन आएगा और R1 प्लस R2, इनमें से n कॉमन आएगा और ये होगा R1 प्लस R2। बट R1 प्लस R2 हमें पता है, बट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये भी हमने प्रूव किया है। सो I प्लस E इज इक्वल टू n इंटू A, एंड देयरफॉर दूसरा एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये भी पिछली बार स्टडी किया था। तो अब इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम कंबाइन करें, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? हम लिख सकते हैं A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू NA, क्योंकि I प्लस E का वैल्यू NA है, I प्लस E का वैल्यू A प्लस डेल्टा है, तो A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू NA हम लिख सकते हैं। तो अगर ये इक्वल है तो हम फिर डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू NA माइनस A, ये वहां चला गया, एंड डेल्टा इज इक्वल टू A कॉमन n माइनस 1, एंगल ऑफ डेविएशन वेयर A इज कांस्टेंट एंड n इज कांस्टेंट, दोनों भी कांस्टेंट है। ये प्रिज्म एंगल है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन इज कांस्टेंट, देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला समझ में आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन A n माइनस 1। ठीक है, अब आते हैं एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन हमने स्टडी किया है।
दो एक्सट्रीम कलर के बीच का सेपरेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। तो पहले आते हैं हम एंगुलर डिस्पर्शन पे। किस पे आते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन होता क्या? ठीक है, इट इज सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर। सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर। बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर। दो एक्सट्रीम कलर के बीच का सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर हम यहां एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, छोटा सा डायग्राम। हमारे पास एक प्रिज्म है, हमारे पास एक प्रिज्म है। अगर उसमें से पहले हम कलर वाला कंसेप्ट लेते हैं। इसमें से रे जा रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे। देन ये होगा रिफ्लेक्ट, ये होगा रिफ्रैक्ट होगा। इसमें से दो कलर बाहर आएंगे, एक होगा रेड, दूसरा होगा हमारा वॉयलेट, दूसरा होगा वॉयलेट। ठीक है, रेड एंड वॉयलेट। ठीक है, रेड एंड वॉयलेट, ये दो कलर है। यहां से ये इंसिडेंट वाला एंगल जा रहा है, इंसिडेंट रे हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, इनको पीछे, तो इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं। ये एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ फॉर रेड कलर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, डेविएशन फॉर रेड कलर। और ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। और एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं, इसे कहते हैं डेल्टा वी आर। डेल्टा वी आर का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो इसी फॉर्मूला पे अब हम स्टडी करते हैं। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब हमने डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट किया है। देखो पीछे डेल्टा का वैल्यू क्या है? ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ कलर के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे लिखेंगे हम? यही फॉर्मूला, डेल्टा वी आर इज इक्वल टू, डेल्टा का फॉर्मूला ए एन माइनस वन, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर माइनस वन, माइनस ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर माइनस वन। यही फॉर्मूला। ओके, अब इसमें से कॉमन निकालो, ए को, ए कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा? एन वी माइनस वन माइनस एन आर, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस प्लस वन कैंसल। सो ए इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर। ये होगा एंगुलर डिस्पर्शन फॉर कलर, एंगुलर डिस्पर्शन फॉर कलर। अगर कलर की जगह हमें अलग अलग कलर दिए, अब वॉयलेट रेड है, येलो और ग्रीन के बीच का डिस्पर्शन फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो कलर चेंज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला। तो रेड कलर को अगर हम 1 मानते हैं, वॉयलेट को 2 मानते हैं, वॉयलेट को क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। तो उस केस में हम क्या होगा? वॉयलेट मीन्स 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फर्स्ट कलर। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, और ये कलर के फॉर्म में फॉर्मूला। अगर 7 कलर होंगे तो बाकी कुछ कलर होंगे तो डिस्पर्शन के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कलर के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं मीन डेविएशन। ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला। अब आते हैं हम मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ओके, मीन डेविएशन।
मीन डेविएशन। अब देखो हमारे पास जो कलर है उसमें 7 कलर है, उसमें 7 कलर है, और प्रैक्टिकली अगर हम सोचे, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो येलो मीन कलर होता है। येलो कौन सा होता है? मीन कलर। और मीन कैसे फाइंड करते हैं? सपोज आपको दो क्वांटिटी दी है A1 एंड A2, तो आप मीन कैसे फाइंड करते हैं? A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया A मीन। ये हमने पहले चैप्टर में भी स्टडी किया एरर वाले, ये होता है मीन। वैसे ही अगर हमें अब एरर फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने मीन निकाला, वैसे ही अगर हमने कलर का मीन निकालना है तो येलो इज अ मीन कलर। तो मीन कलर कैसे फाइंड आउट करें? सो डेविएशन, मीन डेविएशन, अब मीन डेविएशन फाइंड करना है तो डेविएशन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड, मीन डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर। ये हमारे पास दो कलर है, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अगर इन दोनों को ऐड करके एंगल का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मीन डेविएशन। क्या मिलेगा? मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन इट इज नथिंग बट द डेविएशन ऑफ कलर फॉर वॉयलेट कलर। जो एंगल का वैल्यू आएगा वहां हमें कौन सा कलर मिलेगा? वॉयलेट कलर। अब डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, डेविएशन इज इक्वल टू क्या है? ए एन माइनस 1। तो यही फॉर्मूला यहां भी लगा सकते हैं हम, ए एन वाई माइनस 1। सो मीन डेविएशन का वैल्यू यहां आ गया, ये हो गया मीन डेविएशन का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्पर्सिव पावर। मीन डेविएशन समझ में आ गया, एडिशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर डिवाइडेड बाय 2, उसे कहते हैं मीन। मीन हमने निकाला क्योंकि हमारे पास दो कलर थे, लेकिन जब हमने मीन डेविएशन निकाला एंगल का, यहाँ रेड कलर था, यहाँ वॉयलेट कलर था, उसका मीन आया, यहाँ ये एंगल आया, यहाँ कौन सा कलर होता है? वॉयलेट कलर, सॉरी येलो कलर। यहाँ कौन सा कलर होता है? येलो। सो डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ येलो कलर मिला हमें, डेल्टा येलो। उसका वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं डिस्पर्सिव पावर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और क्या होता है? इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटेरियल टू डिस्पर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। ओके, ऑप्टिकल जो मटेरियल है वो कलर को कितना सेपरेट करता है या कितना सेपरेट करता है या डिस्पर्स करता है। अगर ज्यादा अच्छे से डिस्पर्स कर रहा है तो उसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा। मीन्स आपको रेनबो अच्छे से दिख रहा है कलर का तो डिस्पर्सिव पावर ज्यादा, और रेनबो अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो डिस्पर्सिव पावर कम। आपने स्केल को धूप में रखा होगा कभी, प्लास्टिक वाले स्केल को, तो प्लास्टिक वाले स्केल से भी कभी कभी कलर आपको दिखते हैं नोटबुक पे, लेकिन उसका डिस्पर्सिव पावर इतना अच्छा नहीं, क्योंकि कलर अच्छे से सेपरेट नहीं होते। वही आप प्रिज्म से देखोगे तो प्रिज्म से अच्छे से सेपरेट होते हैं, तो प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर अच्छा होता है। तो जो कलर को अच्छे से सेपरेट करता है उसका डिस्पर्सिव पावर अच्छा होता है। तो ये क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटेरियल टू disperse constituent कलर्स, इसे क्या कहा जाता है? डिस्पर्सिव पावर। और इसका और एक डेफिनेशन बोल सकते हैं या फॉर्मूला क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर इज रेशो ऑफ angular dispersion dispersive power is a ratio of angular dispersion to the mean deviation, चलो एंगुलर डिस्पर्शन, इसको हम ओमेगा से, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। एंगुलर डिस्पर्शन कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और मीन डेविएशन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर हम इसको और अच्छे तरीके से लिखे, सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और इसको हम डेल्टा वाई से भी लिखते हैं मीन।
मीन डेविएशन मींस डेल्टा वाई। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है इसका, एंग डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला ए एन वी माइनस एन आर, ये फाइंड किया एन वी माइनस एन आर, और ए एन वाई माइनस वन, ये भी फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है। तो ए कट हो जाएगा, ये होगा एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई माइनस वन, एन वाई माइनस वन। तो ये समझ में आ गया, इजी है। एंगुलर डिस्पर्सिव डेफिनेशन सिर्फ देखना है। तो देखो ये रेशियो, ये क्या रेशियो, देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है, या फिर अगर हम पीछे वाला फॉर्मूला देखें तो यहाँ भी एंगल का ये क्या है, रेशियो है, एंगल का ये रेशियो है। तो अगर ये एंगल का रेशियो है तो रेशियो का ये डायमेंशन नहीं होगा और ये इसका यूनिट भी नहीं होगा। तो डिस्पर्सिव पावर इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो टॉपिक इजी है। हमने थिन प्रिज्म स्टडी किया, थिन प्रिज्म के लिए हमने एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड आउट किया, एंगुलर डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ कलर। देन हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया। एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्पर्सिव पावर। बस इतना इजी ये टॉपिक था। तो यहाँ हमें अपना टॉपिक एंड करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।